ओम शांति 11/12/2022। आज की मुरली चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 18/1/1993। मुरली टाइटल प्रत्यक्षता का आधार, दृढ़ प्रतिज्ञा। बाप दादा की प्रत्यक्षता का आधार है दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा तो सब दिल से और प्यार से करते हैं, परंतु बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की आवश्यकता है। वो नहीं हो रही है, इसलिए बाप दादा की प्रत्यक्षता में समय लग रहा है। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी है जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए, अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन परिस्थिति सब स्थिति को हिला न सके। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्मा गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने के 3 कारण हैं। पहला कारण है बहानेबाजी। ऐसा नहीं था, ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसे किया, सर्कमस्टांस ही ऐसे थे, बात ही ऐसी थी। यह सब बहानेबाजी है। दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है। दृढ़ प्रतिज्ञा है मुझे बाप जैसा बनना है, मुझे बनना है, दूसरों को मेरे को नहीं बनाना है, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा करूं, तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं। नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। हमेशा याद रखना है ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है अपने को देखना, अपने को बदलना, सम्मान में रहना अर्थात मास्टर दाता बनना। दूसरा कारण है दृढ़ प्रतिज्ञा में ना रहने का, दृढ़ प्रतिज्ञा कमजोर होने का अलबेलापन। यह अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में आता है और सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता है। तो इस अलबेलेपन को हराना है। अलबेलापन है ये तो होता ही है, चलता ही है, हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो, आप मेरे ऊपर एतबार करो। नहीं, बाप जैसा बनना ही है और अभी अभी बनना है। तीसरी बात है प्रतिज्ञा का कमजोर होने की, अपने को नहीं देखना, दूसरों को देखना, दूसरों में भी विशेषता नहीं देखना, कमजोरी को देखना। अगर विशेषताओं को देखेंगे तो उमंग उत्साह में रहेंगे, नहीं तो उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाएगा। इस वर्ष हमें समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाना है। तीनों को समान बनाना अर्थात बाप समान बनना। करना ही है चाहे जान चली जाए, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ये दृढ़ संकल्प ही हमें बाप समान आराम से बना देगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा अर्थात हमेशा के लिए फल बन जाता है। इसलिए इसका गायन है हिम्मत का एक कदम और परमात्मा बाप के फिर पदमा पदम कदम अर्थात 1000 कदम। हम परमात्मा बाप के कार्य में साथ देते हैं तो बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। इस वक्त दुनिया में हंगामा है और हम मौज मना रहे हैं। वो टेंशन में है, क्या करना है, क्या होना है, और हम कहते हैं सब अच्छा होना है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। हमारे पास फुल स्टॉप है, जो हुआ सो अच्छा और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है। दुनिया के लिए काले मृत्यु है और हमारे लिए मौज है। शक्ति से न अर्थात निर्भय, न माया से भय, न प्रकृति की हलचल से भय। जितना हम सभी शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य पर लगाएंगे तो आसानी से माया जीत बन जाएंगे। अगर सभी शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं हैं तो कहाँ न कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करें वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बन जाए। अगर हम शक्ति को ऑर्डर करें और वो घंटे बाद आए, उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करना है कौन सी शक्ति ऑर्डर पर चलती है, कौन सी नहीं चलती है।
उसे चेक और चेंज अर्थात परिवर्तन करना है। अगर शक्तियाँ ऑर्डर पर नहीं चलती, वह विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकता। विश्व राज्य अधिकारी वह बनेगा जिसमें कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है। पहले अपने पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य। हमें हजारों लोगों में भी न्यारा लगना है, साधारण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारा बनेंगे उतना सबके प्यारे बनेंगे। जैसे परमात्मा बाप सबसे न्यारा है और सबका प्यारा है, तो न्यारापन प्यारा बना देता है। तो हमें अपने में चेक करना है कि मैं कितना न्यारा और आत्माओं का प्यारा बनाऊं। न्यारे बनने की युक्ति है, जितना हम देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना हम प्यारे लगेंगे। देह भान में आना अर्थात साधारण लौकिक जीवन। हमें बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहना है। अभी देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। न्यारी अवस्था में बार बार स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के या सभी के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा है। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना, ये कितना बड़ा फायदा है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन परमात्मा प्यार के अधिकारी बन गए। दुनिया तो परमात्मा प्यार को ढूंढ रही है और हम अधिकारी बन गए। तो हमें सदा यह गीत गाते रहना है, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। और उड़ते रहना है। उड़ती कला सबका भला। हम उड़ते हैं तो सबका भला हो जाता है, विश्व कल्याण हो जाता है। कोई कैसा भी हो, लेकिन हमें खुश रहना है और खुश करना है। आज की मुरली का वरदान, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भव। अर्थात योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक है खुद संतुष्ट रहना, दूसरा है परमात्मा बाप संतुष्ट रहे, और तीसरा है अलौकिक परिवार संतुष्ट रहे। जिसे ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त है उसे संतुष्ट मणि कहेंगे। आज की मुरली का स्लोगन, याद और सेवा में हमेशा बिजी रहना, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। याद और सेवा में हमेशा बिजी रहना, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।